दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्रगण जंगल में मनोरंजन के लिए गए हुए थे। जंगल में जाते समय उन्हें रास्ते में प्यास लग गई। जब वे पानी की तलाश करने के लिए वहां निकले तो एक कुएं के पास पहुंचे। वह कुआं तो सूखा था, उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं था, लेकिन उस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। उन लोगों ने जब उस गिरगिट को देखा तो उस गिरगिट को बचाने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया। उस विशाल गिरगिट को, जो पहाड़ी के आकार का था, उन्होंने कई तरह की रस्सियों को बटोरा और अन्य बड़े बड़े लट्ठों के सहारे उस गिरगिट को उस कुएं से बाहर निकालने की बड़ी कोशिश की। वे लोग काफी मशक्कत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो सके और उस गिरगिट को उस कुएं से बाहर नहीं निकाल सके। उन्होंने जब बड़ा प्रयास किया फिर भी सफलता नहीं मिली तो वे लोग अपने महल को वापस चले गए और भगवान श्री कृष्ण को सूचना दिया कि उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा है कि जंगल में एक सूखा कुआं है, उसमें एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है जिसको हम लोग ऊपर नहीं निकाल सके। विचित्र विशाल गिरगिट के बारे में सुन करके भगवान श्री कृष्ण कुएं पर पहुंच गए और बिना किसी प्रयास के हुए गिरगिट को बाहर निकाल लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के दिव्य स्पर्श पर गिरगिट एक दिव्य देवता में परिवर्तित हो गया। अचानक परिवर्तन से चकित होकर के भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति से अपना परिचय देने को कहा। दिव्य पुरुष ने बड़े ही विनम्र प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। वह गिरगिट जो एक दिव्य पुरुष में बदल चुका था, उसने कहानी सुनाना शुरू किया कि वह इक्ष्वाक वंश सूर्य वंशज के पुत्र राजा नरक थे। एक शुभ अवसर पर उन्होंने ब्राह्मणों को गाय दान करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन राजा द्वारा दान की गई एक गाय वापस शाही गौशाला में लौट आई। राजा ने लापरवाही के कारण वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। इससे दोनों ब्राह्मणों के बीच में विवाद पैदा हो गया। दोनों ब्राह्मण न्याय के लिए राजा के महल में पहुंच गए। राजा उनके विवाद को सुलझाने में असफल रहा। राजा ने उनसे कहा कि वे गाय को वैसे ही छोड़ दें और बदले में 100 गाय स्वीकार कर लें। दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट हो गए। उन्होंने गाय छोड़ करके वहां से जाने का फैसला कर लिया और अंत में हुआ भी यही कि वे दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके वापस चले गए। जब राजा की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद जब राजा की आत्मा को उनके अच्छे कर्मों का फल और उनके अज्ञात बुरे कर्मों के परिणाम के बीच पहला विकल्प चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने पहले अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना चाहा। भगवान यम, जो नर्क के देवता हैं, उन्होंने उन्हें नीचे गिरने के लिए कहा और पृथ्वी पर गिरते ही वह राजा एक गिरगिट के रूप में बदल गए। तब से वह हजारों वर्षों तक गिरगिट के रूप में सूखे कुएं में फंसे रहे। श्री कृष्ण के स्पर्श से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा नरग एक दिव्य रथ पर सवार होकर दिव्य धाम के लिए प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को कहा कि अनजाने में राजा ने अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने में असमर्थ हुए, जबकि एक अच्छे राजा होने से उनका कर्तव्य है कि वे अपने प्रजा को सुखी रखें, उनके पालनहार बने और हर परिस्थिति में उसके उत्तरदायी बने रहें। यहाँ तक कि राजा भी किसी भी परिणाम से बच नहीं सकता। यदि उसने अच्छा और बुरा कर्म किया है तो उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह राजा हो, चाहे वह दानव हो, चाहे वह मानव हो। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा और यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम बुरा मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।